गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोग एलसीएम निकाल सकते हो दो नंबर का। और एलसीएम जब निकाला जाता है दो नंबर्स का तो आपकी दो स्किल्स यहाँ पर चेक होती हैं। जो पहली स्किल आपकी चेक होती है वो तो आपकी एप्टीट्यूड की स्किल चेक होती है कि यार आपको ये सब चीज़ें आती भी हैं, बेसिक मैथमेटिक्स और ये सब। और दूसरी आपकी चेक होती है प्रोग्रामिंग स्किल्स। ठीक है, तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी चेक कर ली जाती हैं इंटरव्यूअर द्वारा। अगर आप किसी कंपनी में बैठ रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, जहाँ भी आपको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, एप्टी आपकी टेस्ट होती है, प्रोग्रामिंग टेस्ट होती है। एलसीएम होता क्या है सबसे पहले ये बताता हूँ। मान लो एक नंबर है मेरे पास 24 और एक है मेरे पास 12। ठीक है, ये दो नंबर है मेरे पास। अब एलसीएम की फुल फॉर्म से ही बताऊंगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, सबसे पहले तो इसको लीस्ट होना पड़ेगा क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इसको लीस्ट होना पड़ेगा। लीस्ट मतलब कम से कम होना पड़ेगा। ऐसा कम से कम नंबर जो कि इसका भी मल्टीपल हो, इसका भी मल्टीपल हो। ठीक है, 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं भाई? 12 है, 24 है, 36 है, 48 है एंड सो ऑन। 12 की टेबल, 24 की क्या है? 24 है, 48 है, 72 है एंड सो ऑन। अब अगर मैं यहाँ पर 12 की टेबल को आगे बढ़ाऊँ तो उसमें भी 72 आता है। ठीक है, तो 72 भी एक कॉमन मल्टीपल है। तो अगर सीएम की बात करें तो 72 भी एक कॉमन मल्टीपल है। भाई देखो, इसकी टेबल में भी आ रहा है, इसकी टेबल में भी आ रहा है। और अगर मैं और बड़ा कर दूं नंबर, वो भी कहीं ना कहीं आपको ऐसे बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कि इसकी टेबल में भी आ रहे हो, इसकी टेबल में भी आ रहे हो। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल में। देखो 24 यहाँ पर अगर आपको दिखे तो 24 यहाँ भी है, यहाँ भी है। मैं 12 नहीं ले सकता क्योंकि 24 की टेबल में 12 नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो 24 मुझे सबसे छोटा नंबर मिला जो कि इन दोनों में मौजूद है। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कि यार दोनों की टेबल में आ रहा है, तो 12 और 24 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे क्या मिल गया? 24 मिल गया। अब इसको निकालते कैसे हैं? जैसे मान लो आपको कोई दो नंबर पकड़ा दे, 6 और 8 पकड़ा दे, तो कैसे निकालोगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल? हम यहाँ पर वो नंबर खोजते हैं जो कि 6 और 8 दोनों को डिवाइड करता है। 2 मुझे एक ऐसा नंबर मिलता है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर उसके बाद मुझे कोई 1 के अलावा ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि 3 और 4 दोनों को डिवाइड करता हो। क्या वो 2 है? नहीं। क्या वो 1 है? 1 तो है ही। 2 है? नहीं। क्या वो 3 है? नहीं। क्या वो 4 है? नहीं। और 4 से बड़ा तो क्या ही डिवाइड करेगा 3 और 4 को। तो यहाँ पर मैं होल्ड कर जाऊँगा और मैं इनका मल्टीपल ले लूँगा। ये जो नंबर्स बचे इनका मैं मल्टीपल ले लूँगा। तो मैं बोलूँगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 और ये है 24। तो इस तरह से निकाला जाता है अगर आपको कोई मैथमेटिक्स में बोल दे निकालने के लिए। क्या ये सच है? देखते हैं। मैं 6 यहाँ लिखूँगा, 8 यहाँ लिखूँगा। 6 की टेबल पढ़ता हूँ तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 एंड सो ऑन। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। 6 तो है नहीं कॉमन, 12 है नहीं कॉमन, 18 भी नहीं है कॉमन, 24, हाँ 24 सबसे मिनिमम नंबर है जो कि कॉमन है। तो ये हो जाएगा मेरा एलसीएम या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब मैं प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट में आ जाता हूँ कि यार प्रोग्रामिंग से इस चीज़ को कैसे किया जाए सॉल्व। आप अगर प्रोग्रामिंग की सहायता से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपके जो दो नंबर्स हैं, मान लो 12 और लेट अस से 8, 12 और 8 है, इन दोनों का निकालना है एलसीएम। तो मैं क्या करूँगा, मैं 8 की टेबल स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं 8 की टेबल स्टार्ट करूँगा और उसको बढ़ाता जाऊँगा आगे। ठीक है, तो 8 की टेबल में स्टार्ट करूँगा, 12 की टेबल भी स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और मैं कॉमन मल्टीपल ढूंढूंगा। ठीक है, अगर आता है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ जिसमें मैं 8 की टेबल जो है वो रखता जाऊँ। 8 16, फिर यहाँ पर भी मैं इसकी भी टेबल कॉमन रखूँगा, 12 24। मैं इसमें भी ऐड करता जाऊंगा एलिमेंट्स, इसमें भी ऐड करता जाऊंगा और हर स्टेप में मैं ये चेक करता जाऊंगा कि इसमें और इसमें क्या कोई चीज़ कॉमन आती है। जैसे कोई चीज़ कॉमन आती है दोनों में तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको एलसीएम डिक्लेयर कर दूंगा। एक और तरीका बताता हूँ, ये आप लोग अपना सकते हो बिल्कुल तरीका। ये मेथड 1 में इसको बोल देता हूँ, लेकिन मैं एक और मेथड आप लोगों को बताऊँगा जो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी होगा। वो ये है कि अगर आपके पास 12 और 8 है तो आप क्या करो, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा नंबर है जिसको मैं मैक्स बोलूँगा उसको ले लो। ठीक है, अब आप क्या करो, एक बार आपने मैक्स ले लिया
तो आप मैक्स को एक वाइल लूप के अंदर इंक्रीमेंट करते जाओ, ठीक है। और मैं यहाँ पर वाइल ट्रू लिख दूंगा और मैं कहूँगा कि यार इसके अंदर मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा मैक्स को और चेक करता जाऊँगा कि क्या जो मैक्स है वो 12 और 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो मैं लिखूँगा मैक्स परसेंट 12 इक्वल टू 0 एंड मैक्स परसेंट 8 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों काम हो जाते हैं, तब मैं क्या करूँगा, तब मैं कहूँगा कि यार मैक्स इज़ दी एलसीएम, ठीक है। और मैं फंक्शन के अंदर हूँ तो रिटर्न हो जाऊँगा और जो भी है, ठीक है, एलसीएम एंड ब्रेक नाउ। तो ये मैंने स्यूडो कोड लिखा है, काइंड ऑफ मैक्स एलसीएम है, मैक्स मैं यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा और मैक्स मेरा एलसीएम है और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा एलसीएम जो है वो मैक्स है, ठीक है। एलसीएम ए मैक्स, अगर एफ स्ट्रिंग आप लोग यूज़ कर रहे हो तो ये टेक्निक आप अपना सकते हो, यहाँ पे एफ लगा के करेंगे कोड। अभी चलते हैं VS कोड में चलेंगे और कोडिंग करेंगे। तो ये मेथड इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नहीं रहेगा, लेकिन ये जो मेथड 2 है ये बिल्कुल काम करेगा। तो ये जो मेथड 2 है इसको मैं कोड करूँगा, तो मैं मेथड 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं कोड करूँगा और चलते हैं VS कोड में और यार करते हैं कोडिंग। सो गाइस मैंने यहाँ पर बना लिया है एक LCM नाम का फोल्डर और एक main.py मैंने फाइल बना ली है एक, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सारे प्रोग्राम्स जो कि मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड करने वाला हूँ पाइथन की, यहाँ पर करूँगा मैं पाइथन प्रैक्टिस प्रोग्राम्स वाली प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग में इंटरेस्ट है और आप लॉजिक बिल्डिंग करना चाहते हैं प्रोग्राम्स लिख कर, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में भी जाना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगी, क्योंकि हर स्टेप पर हम कुछ ना कुछ लॉजिक यहाँ पर छोटा छोटा बिल्ड कर रहे होते हैं हर प्रोग्राम में। मैं वापस आ जाऊँगा VS कोड में और मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं सिंपली यहाँ पर बोलूँगा a इज इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट। और अगर आपने पाइथन थोड़ा बहुत भी सीखा है तो आपको पता होगा कि यार जो इनपुट फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेता है, ठीक है। तो बैकस्लैश यहाँ पर लगा दूंगा और b में भी मैं बिल्कुल यही करूँगा। तो मैं कंट्रोल D करता हूँ, यहाँ पर थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए ऐसे, और मैं यहाँ पर लिखूँगा एंटर सेकेंड नंबर। तो मेरे पास पहला और दूसरा दोनों नंबर एंटर हो गया है, ठीक है। अब मैं कहूँगा इन दोनों में से मैक्स क्या है, इसको B कर देता हूँ। मैं यहाँ पे बोलूँगा मैक्स नम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ A एंड B, जो भी मैक्सिमम होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। फिर मैंने कहा था एक वाइल लूप लेंगे, वाइल ट्रू करेंगे और वाइल लूप के अंदर हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि क्या हमारा मैक्सिमम डिवाइड करता है A को, ठीक है। और हम चेक करेंगे क्या हमारा मैक्सिमम डिवाइड करता है B को और 0 रिमाइंडर देता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि यार रिमाइंडर अगर 0 है तब क्या होगा, तब मैं यहाँ पर ब्रेक कर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेक कर जाऊँगा मैं और क्या होगा, मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूँगा कि यार ये जो इन दोनों का LCM है वो क्या है, मैक्स नम इसका LCM है, ठीक है। वरना मैं क्या करूँगा, वरना मैं मैक्स नम इज इक्वल टू मैक्सिमम +1 लिखूंगा, यानी कि एक इंक्रीमेंट कर दूंगा मैक्सिमम को लूप के अंदर, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रिंट करके एक एफ स्ट्रिंग लगाऊंगा और लिखूंगा दी LCM ऑफ सबसे पहले A, फिर उसके बाद B, A एंड B इज़, और यहाँ पर मैक्सिमम मैं लिख दूंगा। अब देखो मैं यहाँ पर जैसे ही इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखो फर्स्ट नंबर मैंने यहाँ पर 4 दिया, सेकेंड नंबर मैंने 80 दिया, तो 4 और 80 का LCM इसने मुझे 80 बता दिया। 12 और 78 का LCM इसने मुझे 156 बता दिया। और आप जो है और नंबर्स डाल के भी इसमें चेक कर सकते हो। अगर मैं 1 और 8 का देखूं तो देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल 8 ही है। 8 ही वो नंबर है जो कि 1 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। और हमने जो कि निकाले थे नंबर्स, हमने क्या लिया था, हमने 8 और 24 का लिया था शायद, और 24 आया था, तो 24 है। तो इस तरह से हम लोग जो है LCM को कैलकुलेट कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पर मैंने भी गूगल सर्च मारा LCM टेबल का, तो मैं एक LCM की टेबल ले रहा हूँ जिसमें मुझे बहुत सारे LCMs मिल जाएं और मैं चेक कर लूँ LCMs को, अपने प्रोग्राम को बेसिकली चेक कर लूँ। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे किसी ने निकाल रखे हैं LCMs, तो मैं सिंपली यहाँ पर मुझे कुछ नंबर्स चाहिए LCM निकालने के लिए। तो एक इमेज मुझे दिख रही है यहाँ पे, आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि ये सही होगा और सही ही होता है यार मोस्टली। तो हम यहाँ पे देखेंगे 20 और 28 का क्या 140 आ रहा है, देखते हैं 20 और 28 का 140 आ रहा है क्या।
20 और 28 का 140 आ रहा है, बिल्कुल सही। फिर हम लोग देखते हैं इन्होंने एक और एलसीएम निकाल रखा है, इन्होंने एलसीएम निकाल रखा है 60 और किसी नंबर का निकाल रखा है इन्होंने। बेसिकली ये एलसीएम एचसीएफ थ्योरम इन्होंने यूज़ किया है। एनीवेज एलसीएम एचसीएफ थ्योरम जो होती है वो ये होती है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो वही इन्होंने उसी के अराउंड पूछे हुए क्वेश्चंस, पता नहीं कहाँ का पेपर है। क्या इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी, ठीक है, इसको भी बंद कर देता हूँ। आप लोग समझ गए यहाँ पर एलसीएम अब आपका निकल जाना चाहिए। और ये प्रोग्राम जो है ये आप लोग को मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वैसे तो बहुत छोटा सा यार, खुद से टाइप करना क्या ही इतना छोटा, मतलब आप लोग 8-10 लाइन का भी प्रोग्राम अगर डिस्क्रिप्शन में मांगोगे तो गलत बात है यार। और मोस्टली तो इसमें से ऑटोमेटिक है सब, मैंने वाइल लिख के बॉयलर प्लेट कोड लिखा है, बस मुश्किल से 5-10 वर्ड भी टाइप किए हैं। तो इसका कोड अगर मैं नहीं भी दूँ ना तो कोई कमेंट में मांग मत लेना कोड, क्योंकि यार प्रैक्टिस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप हर चीज़ का कोड मांग के रन कर लोगे क्या कंप्यूटर में, नॉट अ गुड थिंग टू डू, ठीक है। तो आप लोग को खुद से भी प्रैक्टिस करनी है। सो ये था हमारा एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स का बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम पाइथन प्रोग्रामिंग की सहायता से। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पर ये पसंद आएगा। एक बार रिवाइज कराऊँ अगर आपको, तो 2 नंबर्स मैंने लिए पहले यूज़र से। इंट इसलिए करा क्योंकि इनपुट जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रिंग होता है। उसके बाद मैंने इन दोनों का मैक्स निकाल लिया, क्योंकि यार मुझे पता है कि अगर एलसीएम में निकाल रहा हूँ तो वो जो है ए और बी दोनों से ही बड़ा होगा, ठीक है, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। तो मैं क्यों ना इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है उससे स्टार्ट करूँ और उसको इंक्रीमेंट करता रहूँ जब तक ये एलसीएम वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाए। मैं उसको इंक्रीमेंट करता जाऊँगा और डेफिनेटली वो यहाँ पर मुझे एक एलसीएम तक लीड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई। और अगर आप लोगों ने लॉजिक बिल्डिंग पे काम करना है और आप लोगों ने पाइथन की प्रैक्टिस करनी है तो ये प्लेलिस्ट है, इसको ज़रूर एक्सेस करना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गैस, वीडियो को लाइक करना मत भूलना गैस। मैं आप कहने के लिए सिर्फ नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से दिल से एक लाइक मांगता हूँ बस। तो अगर आप चिपका दोगे नीचे एक लाइक तो यार दिल से खुशी होगी बस, और क्या है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।